एवरीवन, दोस्तों, जीरोधा में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। कहने को बहुत ही छोटा सा एक अलर्ट है, अगर उसको हम जान जाए तो वाकई जैसे कि हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बने, लगभग हम लोग बन भी चुके हैं और अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि पैसा तो हम तब बना पाएंगे ना कि हमने जो लेवल निकाल रखा है, जब वहां पर हमारा स्टॉक उस लेवल को हिट करेगा दिन में किसी भी टाइम, तो हमारे पास में कुछ मैसेज तो आए कि हाँ भैया, ये लेवल मेरा आ चुका है, अब मुझे यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि अपने लेवल से बहुत दूर होते हैं। हम उनको देखते हैं कि लेवल तो बहुत अच्छा, लेकिन स्टॉक कितना दूर है, हम उसको नेसेसरी क्यों देखें, वो पता नहीं इस महीने आएगा कि अगले महीने आएगा। लेकिन जब कभी आ भी जाता है तो हम दूसरे स्टॉक को देखने में बिजी होते हैं और वो बेहतरीन लेवल हिट करके स्टॉक भाग जाता है, और जब बाद में देखते हैं तो हमको पछतावा होता है कि ऐसा क्या मेरे पास सिस्टम हो कि हम इस एंट्री को तुरंत जान जाए जब स्टॉक वहां हिट करे। जी हाँ, लेकिन मेरे कई भाई बहन नए हमसे जुड़ रहे हैं, जो कि कई बार हमको पर्सनल मैसेज भी करते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि सर, आपका जो लेबल निकालने का तरीका है एक बार मुझे बताइए, क्योंकि जो चीजें आप ग्रुप में शेयर करते हैं टेलीग्राम पर, वो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। मैं भी चाहता हूं कि उस चीज को सीखूं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बेसिक चीज खाली बताऊंगा, बाकी उसकी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि बस एक समझ देख लीजिए, हमारे यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर मैं 4 स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों ये है, एक ये है, और दूसरा स्ट्रक्चर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। चारों के चारों स्ट्रक्चर जब कभी भी मार्केट में आपको ऐसे दिख जाए, आप उनको तुरंत मार्क कर दीजिए। ठीक है, इन चारों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई स्टॉक कहीं ऊपर से गिरते हुए नीचे डिमांड जोन की एंट्री लाइन को हिट करता है, और अगर डिमांड जोन का पोटेंशियल अच्छा हुआ तो वहां से अगेन अप प्राइस अप जा सकती है। वो चाहे इस केस की बात हो, चाहे ऐसे वाला केस मिले आपको, चाहे ये वाला केस आपको मिले, और चाहे आपको ये 4th नंबर केस मिले, चारों केस में ऐसे स्ट्रक्चर जब बन जाए तो तुरंत नहीं बाय करना कि स्ट्रक्चर बन के प्राइस बाय कर लो, नहीं। ये स्ट्रक्चर बना के प्राइस जा रही हो तो जाने दीजिए, जब अगेन उस स्ट्रक्चर में प्राइस एंट्री दे तभी आपको बनानी पोजीशन। ये है डिमांड सप्लाई जोन का थ्योरी। बाकी वीडियो में वही चीज दोस्तों, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टर हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट स्टेज, इन सब पर मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। ठीक है, ये खास बात है। बाकी डिमांड और सप्लाई की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उस पूरी प्लेलिस्ट को मैं, जब वीडियो खत्म होगी तो 5 सेकंड पहले पूरी वो आपको लिस्ट दिखेगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरी डिमांड एंड सप्लाई जोन की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, बेस कर्नल क्या है, मार्किंग कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लगाते हैं, असर कैसे लगाते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है जिनको भी, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि डिमांड सप्लाई जोन जो है वो कौन सी वीडियो ऐसी है जो नहीं समझ आ रही, उसको मैं फिर से डिटेल एनालिसिस के साथ में फिर से अपलोड करूं और आप उसको समझ सके। लेकिन बताना तो आप ही को पड़ेगा ना। ठीक है, अब आते हैं उस चीज को हम देखते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए ये बेल है। अभी आपको ध्यान होगा जिस दिन बैंक निफ्टी लगभग 5,000 पॉइंट गिर गई थी, निफ्टी में भारी गिरावट देखने मिली थी, उस दिन मैंने दिन में एक मैसेज किया था कि निफ्टी पीएससी के मैक्सिमम स्टॉक अपने डिमांड जोन में आ गए, जैसे कि बीएचईएल हो गया, गेल हो गया, बीएल हो गया, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया। आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब चीजें पहले मैंने दे दिया है, तब बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भागने बाद में कुछ ही वक्त बताने वाला हूँ, और उस फैसिलिटी को कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए एक बेल का चार्ट है, एक ग्रीन कैंडल और 2 बेस रैली रैली, यहाँ पे रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन। ठीक है, अगर आप इसकी मार्किंग करते हैं एक बार, तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही दोस्तों हमारी डिस्टल लाइन। आप देखेंगे इतनी बड़ी गिरावट हुई बेल में। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 325 के आसपास से शेयर गिरते हुए आता है और 237 का लेवल हिट करता है। लेकिन ये डिमांड जोन इतना दूर था, हमको लग ही नहीं था कि बेल की एंट्री इतनी जल्दी इस डिमांड में हो जाएगी। और जब एंट्री हुई तो एंट्री मैक्सिमम लोगों की मिस हो गई। मैं चीजों को लगातार ऑब्जर्व करता रहता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत मैसेज डाल दिया था। हर कोई इतना टाइम नहीं दे पाता मार्केट को कि आप कोई ऑफिस का आप काम कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, तो आप घड़ी घड़ी चार्ट नहीं ओपन कर सकते हैं। उसका एक ही रास्ता कि सुकून में सैटरडे संडे को साई लेवल निकाल लीजिए
और हर एक लेवल पर अपना अलर्ट लगा दीजिए। कैसे लगाना है बताता हूं आप। तो ये एंट्री क्या हुई, जिसने लगाया था तुरंत उसको अलर्ट जनरेट हुआ, उसने तुरंत अपनी पोजीशन बना लिया, और स्टॉक कहां पर। ठीक है, इसको अब 237 पर एंट्री थी, हमको 237 पर प्राइस हिट हो, दिन में किसी भी टाइम, किसी हफ्ते, किसी महीने हिट हो, हमारे सामने अलर्ट आ जाए, तो हम कैसे लगाएंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक अभी IIFL का चार्ट था, और हम लोग खूब पैसा बनाए IIFL में, आप लोग जानते हैं, मजा आ गया, टेलीग्राम पे शेयर भी किया था हमने चीजों को। ठीक है, हम जाते हैं, पहले एक बार हम आपको दिखाते हैं कि IIFL का चार्ट क्या था। यहाँ गए, ओपन किया हमने, यही देखिए लेवल, ये लेवल मैंने शेयर किया था, वो अभी तक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्लियर कट IIFL का चार्ट, ये लेवल शेयर किया था कि 347 के आसपास एक बेहतरीन एंट्री IIFL में हो सकती है। और देख कितनी स्पीड से एंट्री हुई, और उसके बाद हैमर बन गया, प्राइस ऊपर चली गई। देखिए हैमर बन गया ना, ये तो खास बात है कि हम हैमर बनने बाद ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग जब बनाते हैं पोजीशन उसके बाद बनता है हैमर, तो हुए ना हम एडवांस थोड़ा सा। तो ये 347 पर IIFL का स्टॉक आया, तो हमको कैसे पता चले कि आ गया भैया, या 1200 देखता रहूं, हजारों स्टॉक है, किसको किसको मैं देखती। आपको कुछ नहीं करना है, IIFL पे जाना है। ठीक है, मैं कोई ना स्टॉक बताता हूँ। मैं चलिए, एक स्टॉक है, क्राफ्ट्समैन का स्टॉक है। ठीक है, कौन सा स्टॉक क्या है, बस आप लॉजिक समझिए कि कैसे लट लगाना है। आप अपनी वॉच लिस्ट खोलेंगे। ठीक है, मैं जीरो बता रहा हूँ, वॉच लिस्ट ओपन करेंगे, और वॉच लिस्ट में जाने के बाद में जब आप स्टॉक के सामने जाएंगे, यहाँ पर 3 डॉट आएंगे, उस 3 डॉट पे क्लिक करना है, जिस स्टॉक पे आप अलर्ट लगाना है। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ क्राफ्ट्समैन का क्या है, डिमांड जोन कहां पर है, हम कहां ले सकते हैं, वो कौन से लेवल अच्छे दिख रहे हैं। क्राफ्ट्समैन में अगर आप जाते हैं, तो आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर 5 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। ठीक है, अगर हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है, टूल में गए, टूल से हम सिलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये रही एंट्री लाइन, और ये रही हमारी दोस्तों SL लाइन। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब हमारी एंट्री लाइन कहां पे बन रही है, क्राफ्ट्समैन जो है ये लगभग हमारा 4455 पर हमारी एंट्री बन रही है, कि भैया अगर स्टॉक ये 445 पर एंट्री देता है, तो अगर नीचे गिर के आए तो मेरी एंट्री मिस ना हो, हमारी एंट्री वहां पर हो। ठीक है, कि अगर स्टॉक यहां से नीचे आता है, और ये इस लेवल को 4455 के लेवल पर एंट्री देता है, तो हमारे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाए, मैं उसको तुरंत पोजिशन बना सकूं। तो उस स्टॉक आपने पहले लेवल निकाल लिया। ठीक है, 4455 का। अब आपको उसी स्टॉक के सामने जाना, वॉच लिस्ट में 3 डॉट आएंगे, उस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर एक अलर्ट आ रहा होगा, और नीचे जाएंगे थोड़ा सा, एक सेकंड, देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए बेल आइकन बना हुआ है, पर देखिए क्रिएट अलर्ट आ रखा है। आप जाएंगे क्रिएट अलर्ट पर, गए, यहां पर जो लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसको आप कर दीजिए लेस देन आर इक्वल टू कर दीजिए, कि इस प्राइस से थोड़ा नीचे चला जाए या इस प्राइस पर आ जाए, तो हमें अलर्ट आ जाए। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू आप कर दिया हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा सिंबल क्या बता रहा है, वो तुरंत वहां पर लिख के दिया जाएगा, लेस देन इक्वल टू हमने सिलेक्ट कर लिया। आपकी एंट्री कहां बन रही है, 4455 पर। तो यहाँ पर आप देन के आगे जितनी भी प्राइस पे आपको एंट्री करना है, जो आपका लेवल है उसको फिलअप करिए, 4455 ये यहाँ पर स्टॉक आए, भर दिया, फिर क्रिएट, क्रिएट पे गए, देखिए नीचे आ गया कॉर्नर पे, अलर्ट क्रिएटेड। जैसे आपका चोला फाइनेंस है, आपने इसमें कोई लेवल निकाल लिया, पहले चार्ट देखते हैं कि कौन सा लेवल अच्छा हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर 4 बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन है। ठीक है, अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं कि कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, तो ये रही हमारी एंट्री लाइन, और ये रही हमारी एसएल लाइन। हमारा क्या लेवल निकल के आया है, लगभग यहाँ पर 1361 का लेवल निकल के आया है। अब उसी स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, चोला फाइनेंस है, आप उस स्टॉक के आगे जाएंगे, 3 डॉट है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा क्रिएट अलर्ट। ठीक है, क्या होगा इसका, लेस देन आर इक्वल टू, क्या हमारा प्राइस था 1361,
आप यहाँ पर 1361 का प्राइस भर देंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, अलर्ट क्रिएटेड आ गया। तो कहने को काफी हमारे पास में फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, बट क्या करते हैं हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते। और एक छोटी सी एंट्री मिस होना मतलब हमारा बहुत बड़ा जो एनालिसिस था, बहुत बेहतरीन एनालिसिस था, लेकिन हम एंट्री वहां पर नहीं कर पाए, जिससे कोई एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब उसको मान सकते हैं एक प्रकार से हमारा लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और खास बात, अगर लाइव मार्केट में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है उसको आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हाँ, खास बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहें। और वीडियो लास्ट में चीज लास्ट में कि स्टॉक मैंने जो भी आपके साथ शेयर किए, जो भी लेवल शेयर किए, उससे आप कोई प्लीज रिकमेंडेशन या टिप्स मत समझिएगा, ये केवल एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो थी। ठीक है, थैंक यू।